आगे बढ़ाते हैं। ललित जी बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं और मैं ललित जी की ओर आगे बढ़ती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ आज के इस पटल पर, इस हिंदी दिवस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मंच आपका है ललित जी। मां शारदे को प्रणाम। पटल पर उपस्थित बहन विनीता जी बहुत ही कुशल संचालन कर रही हैं, उनको प्रणाम। बहुत बहुत। और हमारे बादल सर जिन्होंने पटल के माध्यम से, बुलंदी पटल के माध्यम से 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज भी हिंदी दिवस पर उन्होंने जो है इस हिंदी को उच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए ऐसे आयोजन किए हैं, उसके लिए भी बादल सर को बहुत बहुत बधाई। मैं पटल पर उपस्थित सभी कवि साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और श्रोताओं को भी हार्दिक वंदन करता हूँ। मैं कवि ललित पाल सिंह हरवंशी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से आज हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपने काव्य पाठ पर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। और इसका पद, पढ़ो उर्दू अंग्रेजी अब तुम फारसी, पढ़ो उर्दू अंग्रेजी अब तुम फारसी, बात तो हिंदी में होंगी सभी आपसी, बात तो हिंदी में होंगी सभी आपसी, हिंदी दुनिया के लिए ये बनी आरसी। आरसी में दर्पण होता है। हिंदी दुनिया के लिए ये बनी आरसी, ऋण करो कभी होने न दे आलसी, ऋण करो कभी होने न दे आलसी, हिंदी देश की मेरी पहचान, हिंदी देश की मेरे पहचान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। हिंदी सूरज सी है चमकती सदा, हिंदी सूरज सी है ये चमकती सदा, हिंदी फूलों सी है ये महकती सदा, हिंदी फूलों सी है ये महकती सदा, हिंदी गंगा व यमुना सी बहती सदा, हिंदी सबकी जुआ पर रहती सदा, हिंदी सबकी जुआ पर रहती सदा, हिंदी जग में दोनों महान है, हिंदी जग में दोनों महान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। अन्य देशों में भी हिंदी का सम्मान है, और हम देखते हैं विश्व की कई देशों में हिंदी को बोला जाता है, हिंदी को सम्मान दिया जाता है, लेकिन अपने देश में जब हिंदी को हम देखते हैं कि अन्य भाषाएं हिंदी को दबाने का काम करती हैं, तब हम एक कविता है कि अन्य देशों में हिंदी का सम्मान है, अपने घर में ही होता क्यों अपमान है, अन्य देशों में भी हिंदी का सम्मान है, अन्य देशों अपने घर में ही होता क्यों अपमान है, अन्य भाषा चलाए हिंदी परमाण है, अंग्रेजी भाषा चलाए हिंदी परवान है, करो रक्षा इसकी ये मेरे प्राण है, करो रक्षा इसकी ये मेरे प्राण है, हिंदी मस्तक मेरा मेरा अभिमान है,
हिंदी मस्तक मेरा मेरा अभिमान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। बहुत सुंदर, बहुत अगर जी सभी को सादर आभार, सभी का धन्यवाद जिन्होंने सुना, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपने अपने भावों को शब्द दिए और बड़े ही कह सकते हैं तरन्नुम में सुरों के साथ आपने अपने भावों को पिरोया, माँ हिंदी के प्रति अपने भावों को यहाँ व्यक्त किए। उनके चरणों में हम आज नमन कर रहे हैं। हिंदी दिवस विशेष यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने भावों को माँ हिंदी के प्रति जो हमारे मन में भाव है वो व्यक्त कर पा रहे हैं। हमें मौका मिल रहा है और ये कहते हैं हिंदी दिवस, ये हिंदी दिवस की जो संकल्पना है ये भविष्य में बदलने की जरूरत है कि हिंदी दिवस कभी एक दिवसीय नहीं हो सकता। माँ के प्रति जो हमारे भाव हैं वो कभी हम एक दिन में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और माँ के लिए कोई एक दिन हम निश्चित भी नहीं कर सकते हैं। माँ हिंदी के प्रति तो हमें बिल्कुल। मैडम हमने दोहे लिखे हैं कुछ, समय के अभाव में 8 बजे तक समय था इसलिए सुनाया नहीं, जो आप कह रही हैं उस पर हमने एक दोहा लिखा है। आज हो रहा जिस तरह, आज हो रहा जिस तरह भाषा का सम्मान, और हर दिन हो इस तरह से निज भाषा का मान, हर दिन हो इस तरह से निज भाषा का मान, और निज भाषा हिंदी रहे, निज भाषा हिंदी रहे, हम सब ले संकल्प, इस भाषा के तुल्य में कोई नहीं विकल्प, इस भाषा के तुल्य में कोई नहीं विकल्प। और अंग्रेजी पढ़कर के सब, अंग्रेजी पढ़कर सभी बने बहुत विद्वान, और निज भाषा के ज्ञान बिन पाते हैं अपमान, पाते हैं अपमान, और अपनी भाषा को पढ़ो। तो हमने लिखे इस पे कई, हमने समय के अभाव में नहीं सुनाए थे। अपनी भाषा को पढ़ो हर भाषा की मूल, अपनी भाषा को पढ़ो हर भाषा की मूल, और जड़ में मट्ठा डालते करो न ऐसी भूल, जड़ में मट्ठा डालते करो न ऐसी भूल। और पढ़ना लिखना है सरल, पढ़ना लिखना है सरल, भाषा है आसान, और विश्व पटल पे हो रहा हिंदी का गुणगान, विश्व पटल पर हो रहा हिंदी का गुणगान। जन जन की भाषा यही, जन जन की भाषा यही आन बान है शान, जन जन की भाषा यही आन बान है शान। तुलसी सूर कबीर सब दिनकर अरुण स्थान, तुलसी सूर कबीर सब दिनकर अरुण स्थान। और निज भाषा में बात को, निज भाषा में बात को समझे सब परिवार, निज भाषा में बात को समझे सब परिवार। और ऐसी भाषा क्यों पढ़े मांगे मिले न प्यार, ऐसी भाषा क्यों पढ़े मांगे मिले न प्यार। और अपनी भाषा का सभी करे सदा सम्मान, अपनी भाषा का सभी करे और अपनी भाषा में करें, अपनी भाषा में करें सदा पत्र व्यवहार, अपनी भाषा में सदा पत्र व्यवहार। अभिवादन करते रहें हिंदी है संस्कार, अभिवादन करते रहें हिंदी है संस्कार। और एक और आदि दोहा है, पढ़ अंग्रेजी लोग कुछ, पढ़ अंग्रेजी लोग कुछ सर रहते सीना तान, और निज भाषा का ही अधग करते हैं अपमान, निज भाषा का ही यहाँ करते हैं अपमान। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी को, उन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना है। और पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः हिंदी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और बादल सर का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को जोड़ करके, देश विदेश के लोगों को जोड़ करके इस पटल पर सबको एकत्र करके, और आज हिंदी के दिवस पर जो है हिंदी को इतना महत्व सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए सभी को बधाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सटीक ये रचनाएं हैं कि जो भी मतलब हिंदी के प्रति जो हमारे भाव हैं और हिंदी के क्षेत्र में क्या क्या करना है,
ये सारी चीजें इन तथ्यों के माध्यम से उजागर होती हैं। और निस्संदेह आज हम जैसे कि हम लोग परिचर्चा भी कर रहे हैं हिंदी के विषयों में, बीच बीच में हम छोटी छोटी चर्चाएं भी कर रहे हैं ताकि जो मुद्दे छिपे हुए हैं वो सामने आ सके और हम उनके बारे में जरूर चिंतन करें। तो आपने जो ये बात कही कि पत्राचार, तो ये पत्राचार जो है हम देख रहे हैं कि हिंदी के क्षेत्र में विकास को नजर में रखते हुए सरकार भी काफी ऐसी पहल कर रही है जिसके माध्यम से हिंदी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। तो अगर मैं दक्षिण भारत की भी बात करूं तो मैं दक्षिण भारत में 7 वर्ष तक नवोदय विद्यालय में कार्यरत रही और मैंने वहां पर व्यक्तिगत अनुभव यह किया कि वहां पे भी जब हर वर्ष राजभाषा समिति का गठन होता है और राजभाषा समिति के गठन के माध्यम से ये आंकड़ा तैयार किया जाता है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनका पत्राचार हिंदी भाषी राज्यों के साथ हो रहा है हिंदी में या नहीं, इसका जो आंकड़ा है वो तैयार किया जाता है और ये केंद्र को भेजा जाता है, केंद्र सरकार को, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदी के माध्यम से भी हम पत्राचार कर रहे हैं कि नहीं, हिंदी को लेखनी में हम उसे सम्मिलित कर रहे हैं कि नहीं, उसे पीछे तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन ताकि हिंदी का विकास हो सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके और हम सभी का ये दायित्व है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। आगे हम बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।